खैबर में अमन जरगा हुआ। ज़िला खैबर ये नए वज़ीर आला का अपना आबाई इलाका है और एग्जैक्टली जो मैसेजेस उन तक कन्वे हुए इमरान खान की जानिब से कि अपनी आवाम के पास मुकदमा लेके जाएं सूबे में क़याम अमन के लिए, कबाइली इस्लाह में क़याम अमन के लिए, तो वो आज उन्होंने एग्जीक्यूट किया। और हमने देखा कि कल चारसदा में उन्होंने ज़बरदस्त जलसा किया। आज ज़िला खैबर में वो चले गए आवाम के पास, कल या अगली तारीख में वो करक जा रहे हैं। तो ये उनका इसी तरह शेड्यूल चलता रहेगा। नेक्स्ट स्टॉप करक होगा, उसके भी इंतजाम जारी हैं। बहरहाल जो आज 3 अहम मुतालबात रखे गए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से आपको बता देता हूँ कि एक तो सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के लिए जो मिलिट्री ऑपरेशन है, एक बार फिर उसको उन्होंने अपोज़ कर दिया और कहा कि ये बंद होने चाहिए और जो भी फ़ैसला हो सूबे के अवाम के लिए, ख़ास तौर पे कबाइली इस्लाह के लिए, वो किसी बंद कमरे में ना हो, इनको मेन स्टेक होल्डर बनाया जाए, इनसे मुशावरत के साथ किया जाए। एंड उन्होंने जो आज तकरीर कर डाली है या जो नैरेटिव दे दिया है उन्होंने, वो एग्जैक्टली इन लाइन है विद इमरान खान पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि सूबे की आवाम को उनका हक दिया जाए। ये नहीं है कि कोई 3 गाड़ियाँ दे दी तो बहुत उसकी वाह कर दी कि हमने जनाब सूबे के लिए ये कर दिया, इंसदाद दहशत गर्दी के तावन के लिए ये कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमें, ये उनके कोट एंड कोट वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया है कि वो जो नेट हाइडल प्रॉफिट है, जो कि सूबा बिजली पैदा करता है, उसकी मद में जो उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें दे दिया जाए। फिर कबाइली इस्लाह के लिए जो सालाना 100 अरब रुपए का एक पैकेज रखा जाता है, उसका उन्होंने मुतालबा किया कि वो इतने सालों से जो पेंडिंग है, तो वो 500 अरब रुपए के करीब बन रहा है। वो कह रहे हैं हमें वो दे दिया जाए, हम खुद अपना सारा इंतज़ाम कर लेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जो NFC अवार्ड के तहत, जो आइनी पैकेज के तहत ड्यू है वफाकी हुकूमत पर, वो कह रहे हैं कि हमें वो दे दिया जाए। एनीवेज़ इसके ऊपर देखते हैं कि कैसे ये नैरेटिव आगे बढ़ता है, कैसे ये पॉलिसी आगे बढ़ती है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो आगाज़ किया है वो काफ़ी एग्रेसिव कर दिया है और सूबे की आवाम उसे एंडोर्स कर रही है। फिर उन्होंने अब खाली यही नहीं है कि खाली तकरीरें की हैं या आगे पीछे कुछ, उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है अपनी ब्यूरोक्रेसी को और उन्होंने कहा कि मुझे सूबे में वाज़े तब्दीली नज़र आनी चाहिए, ऐसा 15 दिनों में काम होना चाहिए। और हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गई हैं, जिनके ऊपर पहले इतना फोकस नहीं था। ठीक है कि आपकी पॉलिसी है कि आप तशहीर नहीं करेंगे, अपनी तस्वीर नहीं लगाएंगे या उस तरह से मीडिया को पैसा नहीं देंगे या पैसा नहीं चलाएंगे कि जनाब इश्तिहारात की मद में, बट अगर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं तो उनका आवाम तक जाना ज़रूरी है, आवाम के लिए जानना ज़रूरी है। तो वो बहुत सारे काम जो हमें नज़र आता है कि कोई सूबे का वज़ीर आला कर रहा है या वो दिखा रहा है कि मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, वही काम यहाँ पे सूबे के मुतल्लिका लोग, ब्यूरोक्रेसी के ज़िम्मेदारान, चीफ़ सेक्रेटरी, वो सारे करें। तो अब कुछ ना कुछ चीज़ें शायद बेहतर होंगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं तो वो बेहतर बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज आपको नज़र आना शुरू हुआ या अभी भी कुछ हिलजुल नहीं हुई।